औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह। साबिका दरस हदीस की मुबारक महफ़िल में हमने बाबुल कबाइर व अलामातिन निफाक़ के बाब को मुकम्मल कर लिया था। आज बाबुन फिल वसवसा, इसकी पहली हदीस हम पढ़ेंगे और बाबुन फिल वसवसा की अल फसलुल अव्वल की इब्तदा हुई चाहती है और इसमें पहली हदीस को समाअत फरमाएँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तजावज़ा अन उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरुहा मा लम तअमल बिही औ ततकल्लम। रिवायत है हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से, आप फरमाते हैं कि नबी करीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबी वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से उनके दिली ख़तरात से दरगुज़र फरमा दिया जब तक इन पर काम या कलाम ना करें। ये हदीस मुख्तसर है लेकिन वसवसे के लिहाज से बहुत जामे हदीस है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि वसवसा क्या है। वसवसा एक बुरा ख़याल है जो शैतान की जानिब से आता है। याद रखें, ख़यालात को हम दो इक़साम पर तक़सीम कर सकते हैं। एक ख़यालात होते हैं अच्छे ख़यालात, दूसरे ख़यालात होते हैं बुरे ख़यालात या बुराई के ख़यालात। जो अच्छे ख़यालात हैं उनको उलमाए किराम इल्हाम से ताबीर फरमाते हैं और जो बुरे ख़यालात हैं उनको वसवसे से ताबीर किया जाता है। तो इसमें हम वसवसे के बारे में अभी पढ़ेंगे। वसवसे के मानी हैं यानी बुरे ख़यालात, वसाविस बुरे ख़यालात, वसवसे की जमा वसवसा यानी बुरा ख़याल। अब जो वसवसा है इसके बारे में फ़रमाया गया कि एक शैतान है जिसका नाम है वसवास। क्या नाम है? वसवास। वो इंसान के दिल में ख़यालात को दाखिल करता है यानी वसवसे को दाखिल करता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हर बनी आदम के दिल पर जैसे एक शैतान मुसल्लत है ना, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक फ़रिश्ता भी दिल पर मौजूद होता है जो इंसान को नेकी का ख़याल डालता है और उस फरिश्ते को कहते हैं मुल्हिम। क्या? मुल्हिम। और वो जो ख़याल डालता है उसे कहते हैं इल्हाम। ठीक है, यानी मारूफ़ी तौर पर उसे इल्हाम कहा जाता है। यहाँ पर हम इस बहस से गुरेज़ करते हैं, ये बहस हम यहाँ पे नहीं करेंगे कि एक इल्हाम वो होता है जो वही की किस्म से होता है, फिर एक इल्हाम वो होता है जो अल्लाह वालों को वलियों को होता है और उसको वही किसी सूरत नहीं कहा जा सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्हाम है। लेकिन इन सारी चीज़ों से क़तई नज़र, ये जब अहादीस हमारे पास आएंगी, जब हम वही पे भी गुफ्तगू करेंगे, हम जो इल्हाम औलिया को होता है ख़ास अल्लाह का कलाम यानी रब का कलाम फरमाना, उसे भी इल्हाम कहा जाता है। लेकिन उन चीज़ों पर हम जब वो अहादीस आएंगी तो हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर
जनरली तौर पर हमने दो कैटेगरीज को समझा, एक वसवसा या वसाविस, दूसरा इल्हाम जमा इल्हामात। अब वो जो इल्हाम दाखिल करने वाला है, दिल में इल्हाम डालने वाला, उसे मुल्हिम कहते हैं और वो अल्लाह की जानिब से एक फरिश्ता होता है। इंसान इन दोनों के दरमियान है, यानी कभी इंसान जो है वो वसाविस का शिकार होता है, कभी मुबारक इल्हामात उसकी जानिब आते हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर हम वसवसे का ज़िक्र करेंगे कि वसवसा बुरे ख़याल को कहा जाता है, वसाविस बुरे ख़यालात। तो उसका बाब जो शुरू हुआ है, तो हज़रत मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने खुसूसियत के साथ ये फ़रमाया है कि वसवसे के लुग़वी मानी है नरम आवाज़। क्या चीज़? नरम आवाज़। यहाँ पर नरम आवाज़ इसको इस वजह से भी कहा जाता है कि बसा औकात वसाविस के अंदर ऐसे वसवसे आते हैं जिनकी जानिब इंसान कशिश कर जाता है, या उन बुरी चीज़ों को सजाकर अच्छा दिखाया जाता है। तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि लुग़वी हिसाब से जो नरम आवाज़ होती है उसको वसवसा कहते हैं। तो चूँकि शैतान बड़े दिल फरेब किस्म के ख़यालात दिल में डालता है और वो हकीकतन वसवसा होते हैं, लेकिन बुरे ख़यालात को बनाकर संवाकर सजाकर वो पेश करता है, तो लिहाजा इसको नरम आवाज़ से भी ताबीर कर सकते हैं। दूसरे इस्तिलाह के लिहाज से बुरे और फासिद ख़यालात को वसवसा कहते हैं कि जब कोई बुरा ख़याल आए तो उसको वसवसा कहा जाता है। और जो चीज़ मैंने बयान की उन्होंने यहाँ भी फरमा दी कि अच्छे ख़यालात को इल्हाम और बुरे ख़यालात को वसवसा कहते हैं। इल्हाम रब की जानिब से है और जो यानी वसवसा है वो शैतान की जानिब से है। ये चीज़ अब आपके अच्छी तरह समझ में आ गई। अब अच्छी तरह समझ में आ गई तो अब इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। शरई अहकाम में ऐसा बुरा ख़याल जिसको वसवसा कहा जाता है, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक वो बुरा ख़याल है कि जब वो आया तो आते ही फ़ौरन चला जाता है, आया आते ही फ़ौरन निकल जाएगा। तो ये जो आया और चला गया, इसको नाम दिया जाता है आनी और फ़ानी। आनी फ़ानी यानी जैसे ही आया फ़ौरन फ़ना हो गया, यानी चला गया, फ़ौरन ख़त्म हो गया। एक वसवसे की ये किस्म है। दूसरी वसवसे की किस्म है कि वो जब आ जाए तो कुछ देर के लिए ठहर जाता है और इंसान की तवज्जो को भी अपनी जानिब मुर्तकिज़ करता है। वैसे तो हर आने वाला जो वसवसा है वो इंसान की तवज्जो को मुर्तकिज़ करता है, लेकिन ये तवज्जो को किसी कदर अपना शिकार बना लेता है। दूसरी किस्म हो गई। तीसरी किस्म वो है जो आई और फिर ना गई और फिर उसके ऊपर इंसान का वसवसे के ऊपर इरादा भी पैदा हो गया, यानी वसवसा इरादे में तब्दील हो गया, इरादे में बदल गया। अब ये तीन इकसाम समझ लें, आया चला गया, आया कुछ देर ठहरा, मुतवज्जो किया इंसान को, फिर चला गया। तीसरी किस्म आया ठहर गया, उस पर इंसान का इरादा भी बन गया। अब चूँकि वसवसे खुसूसियत के साथ गुनाहों को कराने के लिए आते हैं, गुनाह करने के ख़याल को ही वसवसा कहते हैं। शैतान गुनाह का ख़याल इंसान को डालता है। तो इस शरीयत के अंदर जो शरीयत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, इस शरीयत में याद रखें जो वसवसा आ गया और चला गया उसकी कोई पकड़ नहीं है। और याद रखें कि जो पिछली शरीयतें थी, वसवसा आया और चला गया, जो आनी और फ़ानी वसवसा होता है, तो इसकी पिछली शरीयतों में भी पकड़ नहीं थी, इस शरीयत में भी पकड़ नहीं है। अब इसके बाद जो दूसरा वसवसा आपको बताया था, जो आया ठहरा फिर उसके बाद में चला गया, तो अब ये जो वसवसा है इसकी पिछली शरीयतों में कोई पकड़ नहीं थी, पिछली शरीयतों में इसकी पकड़ थी, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस प्यारी शरीयत में इसकी कोई पकड़ नहीं है।
इस शरीयत में ये वसवसा भी जो आया ठहरा, थोड़ा इंसान के इरादे को भी अपनी जानिब मुतवज्जो किया, तबीयत को भी मुतवज्जो किया, अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर चला गया। तो ये पिछली उम्मतों में इसकी पकड़ होती थी, उनकी पकड़ की जाती थी, और ये वसवसा गुनाह भी शुमार होता था। लेकिन ये जो दूसरी किस्म का वसवसा है, उम्मत मोहम्मदिया में ये भी गुनाह शुमार नहीं होता। अब तीसरी किस्म का जो वसवसा है कि वो आया, फिर उस पर गुनाह का इरादा भी बन गया। अब जब गुनाह का मुसम्मम इरादा हो गया तो अब इस पर मेरे दोस्तों पकड़ भी आ गई और गुनाह भी मिलेगा, पकड़ भी आ गई और गुनाह भी मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ, जो अभी तक मैं समझा हूँ, कि असल में वसवसे पर गुनाह नहीं है, इरादे पर गुनाह है। जो गुनाह का ख्याल आया ना, और फिर वो ख्याल के बाद इरादे में तब्दील हो गया, जब तक तो वो ख्याल रहा तब तक तो वो गुनाह नहीं था। लेकिन जिस वक्त वो आ करके और फिर तब्दील हो गया किस चीज़ में, इरादे में, जब इरादे में बदल गया तो चूंकि इरादे में कन्वर्ट हो गया और उसने अब पक्का तहैया कर लिया किसी भी गुनाह का, वो गुनाह कोई भी हो, वो झूठ हो, वो जनाब जो है कारोबारों में अमूमन आने वाले ग्राहक से पहले इरादा होता है झूठ का, तो इसी तरह से मेरे दोस्तों वो झूठ हो, वो शराब पीने का मुसम्मम इरादा हो, वो जिना का इरादा हो, वो सूद खाने का इरादा हो, वो किसी की गीबत करने का इरादा हो, वो मेरे दोस्तों जो है किसी भी किस्म का इरादा, चोरी का, डकैती का मुसम्मम इरादा, पक्का इरादा, जब ये जुमला किस्म के गुनाहों का इरादा पक्का हो जाएगा तो जो वो पक्का इरादा हो गया, अब चूंकि ये मुसम्मम है, अज़्म कर लिया, अज़्म हो गया, इरादा हो गया, तो अब इरादा होने की वजह से ये गुनाह में तब्दील हो गया। पहले चूंकि इरादा नहीं था, सिर्फ ख्याल था, तो सिर्फ ख्याल जो है वो गुनाह जो है उसको जारी नहीं करता। लेकिन अब चूंकि ये इरादे में आ गया है तो अब ख्याल से निकलकर अगले दर्जे में चला गया, तो लिहाजा अब ये गुनाह हो गया। तो हमें इससे पता चला कि सिर्फ ख्याल ही ख्याल गुनाह नहीं, ख्याल से बढ़कर जब गुनाह इरादे की तरफ चला जाएगा तो अब वो गुनाह शुरू हो जाएगा। और याद रखें, गुनाह कर लेना ये एक अलग गुनाह है, किसी भी बुरे काम को कर लेना, झूठ बोल लेना, ये एक अलग गुनाह है। लेकिन झूठ बोलने का इरादा कर लेना ये एक अलग गुनाह है, बात इसको समझ लें आप। जबकि झूठ बोलने का ख्याल आया था, शैतान ने ये ख्याल डाला था कि झूठ बोल लेना, तो वो ख्याल आया, अगरचे वो आते ही चला गया, आनी फानी आ गया, आनी फानी की किस्म से या ठहरने वाली किस्म से, तो वो तब तक गुनाह नहीं था। बल्कि तीसरी किस्म भी जब तक सिर्फ ख्याल था गुनाह नहीं था, जब वो इरादे में ढला तो अब गुनाह हो गया। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जबकि जो पिछली उम्मतें थी उन पर इरादा आकर जो ठहर जाता था, अगरचे वो गुनाह ना भी करें तब भी गुनाह उनको मिलता था। बात समझ में आ गई आपको? तो इसलिए अब पता चल गया कि ख्याल ही ख्याल गुनाह नहीं बल्कि इरादा गुनाह है। ठीक हो गया। और एतबार कैसे किया जाएगा कि ये जो है मतलब गुनाह है या नहीं है? तो याद रखें कि अगर जो है कोई कौली गुनाह है, यानी कहने का गुनाह, जैसे झूठ है, ये कौली गुनाह है, तो अगर झूठ है, कौली गुनाह है, तो उसका कौल गवाही देता है कि इसके इरादे, इसका जो है सिर्फ ख्याल नहीं आया था बल्कि इसका इरादा भी था। और इसी तरह से किसी फेल जो है, यानी काम, फेल कहते हैं काम को, काम का कर लेना बता रहा है कि ये इसके इरादे में शामिल था। ठीक है ना? तो ये एतबार होगा कौली गुनाह में कलाम का और फेली गुनाह में काम का। तो ये हदीस पाक, इसको हम मुख्तसर करते हैं, दूसरी हदीस को भी पढ़ते हैं आज इंशाअल्लाह। तो हमें इस हदीस से पता चला कि वसवसा बुरे ख्याल को कहते हैं जो शैतान की जानिब से है, और इल्हाम अच्छे ख्याल को कहते हैं जो फरिश्ते की जानिब से है,
जो शैतान कल्ब पर मुसल्लत है और वसवसा डालता है तो वो शैतान वसवास कहलाता है और उसके ख्याल जो उसने डाला उसे वसवसा कहते हैं। इसी तरह फरिश्ता जो ख्याल डालता है उस फरिश्ते को मुल्हिम कहते हैं और जो ख्याल डाला जाता है उसे इल्हाम कहते हैं। ठीक हो गया। इस हदीस से हमने ये सीख लिया वसवसे से मुताल्लिक बुनियादी चीज़। ठीक हो गया। और हुजूर ने अपनी हदीस में क्या फरमाया, दोबारा से दोहरा दूँ, फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से उनके दिल के ख़तरात से, दिल के वसवसों से दरगुजर फरमा दिया है। यानी दिल के वसवसे जो आते हैं वो गुनाह नहीं है। अब इसके अगले स्टेप पे बढ़ते हैं हदीस के ज़रिए से। बुनियादी पहचान आपको हो गई। अब अगले स्टेप पे अगली हदीस के ज़रिए से बढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। वअन्हु क़ाल जाअ अन्नासु मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअलुहु इन्ना नजदु फी अनफुसिना मा यतआज़िमु अहदुना अयतकल्लमा बिही क़ाला औ क़द वजदतुमूहु क़ालू नअम क़ाला ज़ालिका सरीहुल ईमान। मुतफ़क़्क़ुन अलैहि। रिवायत है इन्हीं से यानी अबू हुरैरा से, फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से कुछ हज़रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपसे पूछने लगे, दरियाफ़्त करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने दिलों में कुछ ऐसे ख़यालात महसूस करते हैं जिन्हें बयान करना बहुत बड़ा गुनाह मालूम होता है। फरमाया कि क्या तुमने ये बात पाई है, यानी ऐसा महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ा गुनाह है अगर हम बयान भी करें। तो उन्होंने अर्ज़ किया हाँ नाम। तो फरमाया ज़ालिका सरीहुल ईमान, फरमाया ये खुला हुआ ईमान है। अब ज़रा इसको समझिए, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते पाक के पास सहाबाए कराम आए, कौन से? जिन्हें वसवसे आए थे। जैसे वसवसे के मुतालिक आपने पढ़ लिया ना, समझ लिया, वसवसात का शिकार हुए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए। और साथ सिर्फ ये नहीं कहा कि हमें बुरे ख़यालात आते हैं, बल्कि साथ ये कहा, ये अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम ऐसे ख़यालात को महसूस करते हैं, दिल में महसूस करते हैं, ऐसे ख़याल हमें तंग और परेशान करते हैं कि जिन ख़यालात को बयान करना भी बहुत बड़ा गुनाह मालूम होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ मिसाल दे देता हूँ। उन्होंने तो हया की वजह से नहीं फरमाया ना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ यही ख्याल आया हो। मतलब कुछ ख़यालात ऐसे होते हैं जो इंसान को गुज़रते हैं और इंसान उसे ये समझता है कि ये ख्याल बहुत बड़ा गुनाह है, मैं इसको कैसे बयान करूं, और इंसान उसके बयान करने से भी डरता है। बुनियादी नुक्ते को तो ये समझ लें कि हुजूर ने जिसको ऐसे वसवसे आते हों, और एक हदीस और भी है जिसमें फरमाया कि हम ये जो है ना महसूस करते हैं कि इसको बयान करने से पहले हम जल के कोयला हो जाएं, ऐसे बुरे ख्यालात। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? ज़ालिका सरीहुल ईमान, फरमाया ये तो खुला हुआ ईमान है, ये तो खुला हुआ ईमान है। अब इसको समझ लें ताल्लुक क्या है, यानी वसवसे और इंतहाई बुरे वसवसे और खुला हुआ ईमान, इसका ताल्लुक आपस में ये है कि हमेशा वसवसे उसी को आया करते हैं जिसके पास ईमान होता है। देखो दुनिया के अंदर बहुत सारे चलते फिरते शयातीन होते हैं ना, चलते फिरते शयातीन, इंसानों में भी, मिनल जिन्नाते वन्नास, जिनों में भी और इंसानों में भी। यानी आप उन्हें शयातीन ही नाम देंगे और कुछ नाम नहीं दे सकते, अगरचे वो इंसान ही हैं, लेकिन आप उन्हें शयातीन ही कहेंगे, भाई ये बंदा बड़ा शैतान है। तो ऐसे लोगों को क्या ख्यालात आएंगे? ठीक है ना जी। ऐसे लोगों को ख्याल तो उसे आएंगे ना जिसके पास ईमान होगा। एक हदीस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया
कि चोर हमेशा वहां पे जाता है जहां पे माल हो, जहां पे माल हो। जहां पे माल नहीं है, चोर ने वहां जाके क्या करना है? एक झोंपड़ी हो, उसके अंदर जनाब मिट्टी के कुछ चंद ऐसे बर्तन रखे हों, या जनाब जैसे दुनियावी तौर पे कोई कम कीमत होती है चीज़ें, ऐसी चीज़ें पड़ी हों, और दूसरी तरफ जो है वो जनाब जो है कोई कोठी हो, बंगला हो, और उसमें सामान भी मौजूद हो, ज़िंदगी की आसाइश की, तायुश की चीज़ें भी मौजूद हो, सोना भी हो, चांदी भी हो, बेहतरीन किस्म के पारचा जात यानी कपड़े वगैरह भी हों। तो अब मुझे बताएं, शैतान कहाँ जाएगा? झोपड़ी में नहीं, शैतान जाएगा उस कोठी में चोरी करने के लिए, उस बंगले में चोरी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कीमती सामान मौजूद है। तो लिहाजा शैतान भी मिसल एक चोर के है, मिसल एक डाकू के है, और ये ईमान का चोर और ईमान का डकैत है। तो ये आके बुरे ख्यालात कहाँ डालेगा? जहाँ पे ईमान होगा। बात आपके समझ में आ रही है? अच्छा, अब ऐसे ख्यालात कि जिनके इजहार से बंदा कहता है कि इसका इजहार करना भी शायद बहुत बड़ा गुनाह है, और बंदा उस पर चुप रहता है। उसमें से एक ख्याल आपको, एक वसवसा बता देता हूँ जो अक्सर लोगों को भी आ जाता होगा। उस वसवसे का जिक्र सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, हज़रत इमाम गज़ाली ने भी उस वसवसे का जिक्र जो है वो अपनी किताब में फरमाया है। वो वसवसा क्या है? वसवसा ये है कि अब एक ईमानदार बंदा कहीं जंगल में मौजूद है, किसी दरख्त के पास, कहीं खेत में। अब वो जनाब, ये फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, अब जनाब उसकी नज़र पड़ती है किसी फल पर, किसी पौधे पर, किसी पत्ते पर। अब मेरे दोस्तों जो है, या जनाब कोई ऐसे रेड़ी खड़ी है या कोई ऐसी चीज़ है, अब जनाब उसकी नज़र पड़ी दरख्त पर। माशाल्लाह, इस दरख्त को किसने बनाया? अब देखो ज़रा शैतान की शरारत, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं मुर्शिद इसलिए बनाते हैं कि वही बताता है तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, ईमान क्या है। वो ख़यालात में तमीज़ करना भी सिखाता है, वो इंसान को तस्फिया और तज़किया भी अता करता है। इसीलिए तो अब ये ख्याल बज़ाहिर कितना प्यारा है, भाई बंदा तौहीद का सबक ले रहा है, जी अल्लाह ने बनाया, लेकिन नहीं। अब ज़रा देखते जाओ होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे है दौलत, यहाँ पे है ईमान, और शैतान है ईमान का डकैत, चोर। वो आया है ईमान को चोरी करने। अब वो जब तक नहीं कर सकेगा, देखो सबसे पहले होता है एक ताला घर के ऊपर, जब तक ताला नहीं टूटता चोरी नहीं होती, ठीक है ना जी। ताला टूटे या कोई हिफाजत की चीज़ है, सबसे पहले उसको हटाया जाएगा। अब हिफाजत की चीज़ है उसके ईमान की तौहीद, ठीक है ना। सबसे पहले वो तौहीद में रखना डालने की कोशिश करेगा। अगर ये ताला टूट गया, फिर बंदे को आगे लेके चलेगा। अब देखो बज़ाहिर तो बड़ा प्यारा काम है भाई, लेकिन है शैतान की जानिब से। इसीलिए अपने दिल पे ध्यान दिया करो कि ख्यालात जो आ रहे हैं वो वाकई कोई इल्हाम है या कहीं वसवसा तो नहीं है। ये दौर एक ऐसा दौर है, यहाँ पर नेकी और बुराई, अच्छे और बुरे ख्यालात आपस में मिले हुए होते हैं। बाज़ चीज़ें बज़ाहिर बुरी महसूस होती हैं लेकिन हकीकत में सही होती हैं। बाज़ चीज़ें बज़ाहिर भली महसूस होती हैं लेकिन हकीकत में गलत होती हैं, ठीक है ना जी। अब एक बंदा पैंट कोट टाई पहन के साफ सुथरा खड़ा है, बिल्कुल बेहतरीन, जनाब आपको ऐसे लग रहा है जी बिल्कुल पाक साफ तैयब ताहिर, बिल्कुल बेहतरीन ये खड़ा है, ठीक है। बंदा ऐसा है कि दीन से बिल्कुल नाबलद है, कुछ नहीं पता उसको, ठीक है जी। अब उसको जनाब ना गुस्ल के फ़राइज़ पता, ना वज़ू का पता, कलमा भी कभी पढ़ा, नमाज तो कहाँ से आएगी। बज़ाहिर अप टू डेट भी है, पैंट कोट टाई भी है, लिबास साफ़ सुथरा है। अच्छा, अब क्या बज़ाहिर तो देखने में भला महसूस हो रहा है, लेकिन क्या आपको गारंटी है कि वो साफ़ तो है, क्या पाक भी है? जी नहीं। अच्छा, अब एक किसान है जो खेतों में काम कर रहा है, अब जनाब वो हल चला रहा है, सारा दिन हो गया, कपड़े पड़ के मट्टी उसका हो गया बुरा हाल, मट्टी में कपड़े अटे पड़े हैं, चेहरे पे मट्टी, दाढ़ी पे मट्टी, वो सर पे कोई कपड़ा बांधा हुआ या टोपी पहनी उस पे मट्टी, सारा दिन मट्टी में मट्टी हो के हल चला रहा है जी। अब जनाब आ गया है नमाज का टाइम,
ठीक है। अब बंदा देख रहा है उसको हल चलाते हुए, अब बंदे को उससे ना एक फितरत होती है ना इंसान की, अब बंदे को उससे थोड़ी सी कराहियत आएगी। भाई देखो मट्टी सर पे, बालों पे, दाढ़ी पे, बुरा हाल है, सारा दिन पसीने पे पसीना आगे, जिस्म में भी बदबू पैदा हो गई है और कैफियत अजीब सी है। अब बेहतर तो था कि भाई नहा के कपड़े बदल के नमाज पढ़ता, लेकिन किसानों को इतना टाइम होता है जी। जिस वक्त कोई बिजाई के दिन होते हैं या हल लगाने के दिनों में तो आपको पता है जो किसान होंगे उनसे देख लेना जाके कभी, जब हाल जो हो रहा होता है, जब कटाइयों का मौसम है या बिजाइयों का मौसम है, उधर क्या कैफियत है। अब वो क्या करते हैं, उसी हाल के अंदर जो हाल से बेहाल है, उसी हाल के अंदर जनाब वज़ू किया, उसी हाल में वो चटाई रखी होती है जनाब, वो छोटी सी मस्जिद बनी होती है, उसमें जाके उस चटाई पे नमाज पढ़ के आके दोबारा काम में मशगूल हो गया, ठीक है ना। अब ये साफ तो नहीं था, देखने में आपको बज़ाहिर बुरा मालूम हो रहा था और वो भला मालूम हो रहा था, ठीक है ना जी। जब आप उसे कहेंगे कि नमाज की तरफ आ जाओ, ठीक है, तो अब मेरे कपड़े पाक नहीं है, अब वो साफ तो बड़े नजर आ रहे थे, पाक नहीं है। इसी तरह अब ये इसके कपड़े साफ नहीं है लेकिन पाक हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो देखने में भली लगे वो हो भी अच्छी, और हर चीज़ जो देखने में बुरी लग रही है वो बुरी ही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। कभी कभी जो चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लग रही होती वो अच्छी होती हैं, और कभी कभी जो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही होती वो अच्छी नहीं होती। ठीक हो गया ना। तो इसी तरह अब इस ख्याल को देखो, बज़ाहिर बड़ा बेहतरीन ख्याल है। क्या, बंदा खड़ा है ईमान वाला किसी खेत में, किसी दरख्त के पास, अब दरख्त की तरफ तवज्जो गई, शैतान ने वसवसा डाला। क्या, अब बज़ाहिर बेहतर महसूस हो रहा है, इस दरख्त को किसने बनाया, इस दरख्त को बोलो किसने बनाया। अब उसने अपने दिल में जवाब दिया, मेरे पाक परवरदिगार ने, अल्लाह ने। जब ये बात आ गई, किसने बनाया, अल्लाह ने। अच्छा, अब उसने कहा अब इससे आगे लेके चलो, फिर कहता है नाउजुबिल्ला, अल्लाह को किसने बनाया, माज़ल्लाह। अब ये हैं वो ख्यालात। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ख्याल बता दिया जो कई लोगों को आ जाता होगा, तो ये हैं वो ख्यालात कि जिन ख्याल से, जिस किस्म के ख्याल से, यानी कि उस किस्म से एक ख्याल बयान किया आपको कि जिस किस्म के ख्यालात से सहाबा कराम क्या कहते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि जिनको बयान करना ना हम बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। अब ये है नहीं ऐसा ख्याल कि जिसको बयान करना इंसान क्या समझता है, भाई ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, मैं कैसे किसी आलिम को बयान करूं, कैसे अपने मुर्शिद को बताऊं। लेकिन जब तक बताएगा नहीं, जब तक बात बनेगी नहीं, लेकिन अगर नहीं भी बताएगा और उस पर लाहौल पढ़ लेगा तो कुछ तसल्ली तो हो जाएगी ना भाई, शैतान दौड़ जाएगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, हज़रत जो हैं, मेरे दुरूद पाक पढ़ें। चलें पहले आपसे मैं ये बात कर लूँ, तो अब ये जो इस किस्म के ख्याल हैं, कोई इसी से मिलते जुलते ख्याल या इस किस्म के ख्याल जो आए होंगे, तो उसी पे तो सहाबा ने कहा होगा ना कि भाई हम तो इसको बयान भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा गुनाह मालूम होता है। अब ये जो ख्यालात जो बहुत बड़ा गुनाह मालूम होते हैं और दिल के अंदर इंसान की क्या कैफियत कर सकते होंगे, ये आप अंदाज़ा लगा लो। एक ईमान वाले बंदे को कितनी तंगी और परेशानी उठानी पड़ सकती होगी। मेरे पास भी कई, यानी गुजरती ज़िंदगी में कई मरतबा ऐसे लोग आए जो बहुत ज़्यादा वसवसों का शिकार थे। वो लोग बुरे भी नहीं थे, लेकिन उनको एक ही ख्याल बार बार आता था, एक ही ख्याल का तसलसल बार बार उनके साथ चलता था। वो उसको झुठलाता था, फिर आ जाता था, फिर झुठलाता था, फिर आ जाता था। वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा जी ये सूरत हाल है। मैंने कहा भाई बात ये, हमें तो अल्लाह वालों ने फिर तरीका सिखाया है ना इसका, क्योंकि ये अल्लाह वालों का ही खासा होता है, ठीक है ना जी। तो फिर उनको मैंने बताया कि इसका इलाज क्या है, ठीक है ना जी। तो वसाविस का जो इलाज करते हैं ना वो अल्लाह वाले करते हैं। या ऐसे ख्यालात आ गए कि जो ख्याल आके जम गए और वो बड़ा परेशान और तंग करते हैं। जैसे अभी एक ख्याल बताया आपको, जिस बंदे को यह आ जाए और इस बेचारे के पास इसका कोई हल ना हो, क्योंकि तौहीद तो कामिल मुर्शिद से होती है, अब मुर्शिद भी उसका कोई नहीं, किसी आलिम से भी कभी राब्ता नहीं हुआ, सादा बंदा है। यकीन करें दिन का चैन और रात की नींद उसकी ख़त्म हो जाएगी।
और किसकी ख़त्म होगी? वो जो वाकई दौलतमंद है। अब आपके समझ में आ गया भाई वसवसे का और खुले हुए ईमान का क्या ताल्लुक है? समझ में आ गया नहीं आ गया? इस बात को बताने समझ में आ गया ना? यानी ये वसवसे उसी को आएंगे ना जो अल्लाह की तौहीद को मानता होगा भाई, जिसका ईमान मजबूत होगा, खुला हुआ ईमान होगा, उसी को आएगा ना ऐसा वसवसा। या ऐसा वसवसा डोनाल्ड ट्रंप को आएगा? जी बोले ना, नहीं आएगा ना। या जनाब जो है किसी ऐसे बंदे को गए गुजरे को जो होगा ही शैतान का साथी हैं जी, बदबख्त सलमान रुश्दी जैसा, उसको आएगा ये वसवसा? नहीं भाई, ये तो उसको आएगा जिसके पास ईमान मौजूद है, उसको आएगा ये वसवसा। और इस किस्म के लातादाद वसाविस, बात आप समझ लीजिए। तो भी एक ख्याल बयान किया ना, इसी तरह के लातादाद वसाविस ये लोगों को आया करते हैं। लेकिन जिनको आते हैं ना, वो ये समझ लें कि हमारे पास ईमान है तो डकैत यहाँ पे आ रही है। बात समझ में? चोर वहीं आता ना जहाँ सामान हो। तो ये सामान है बंदे के पास, को दिल के अंदर ईमान मौजूद है, तो उस ईमान को ख़त्म करने के लिए बार बार आ रहा, बार बार जनाब वसवसे डाल रहा है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका हल भी बताया, ठीक है ना जी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका हल भी बताया। फरमाया कि हर बनी आदम के दिल पर एक शैतान मुसल्लत है, ठीक है जी। वाइज़ा ज़करल्लाह तआला खनसा वाइज़ा गफला वसवसा, ये हुजूर की हदीस का जुज़ है। फरमाया हर बनी आदम के दिल पर एक शैतान मुसल्लत है। कौन सा शैतान? क्या नाम बताया था अभी शैतान का, जो ख़ास तौर पे कल्ब पे मुसल्लत है? क्या नाम था? वसवास, ठीक है ना जी। वो शैतान मुसल्लत है। और फरमाया वाइज़ा ज़करल्लाह तआला खनसा, कि जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता है तो ये वसवसे वाला दूर हो जाता है। और वाइज़ा गफला वसवसा, फरमाया जब इंसान गाफिल हो जाता है यानी ज़िक्र इलाही को छोड़ देता है, तो फिर ये दोबारा से हमला कर देता है। और जब तक आप ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा हैं, ये हमला इसने करना ही करना है। आप जितना दूर हटा लें, थोड़ी सी गफलत करेंगे, फिर आन पहुंचेगा, फिर वसवसा डालेगा। तो अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ लोग ये कहते हैं, हज़रत आपने तो ख़ुद फरमाया था कि भाई अल्लाह के ज़िक्र की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, यानी अल्लाह के ज़िक्र की एक किस्म नमाज भी है, अल्लाह के ज़िक्र की एक किस्म तिलावत कुरान भी है, अल्लाह के एक ज़िक्र की एक किस्म ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, अल्लाह के ज़िक्र की एक किस्म सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर भी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अज़कार हैं, हमा किस्म के ज़िक्र हैं। लेकिन आप तो यहाँ हदीस में हमें बता रहे हैं कि जब तुम क्या करोगे, जब तुम अल्लाह का ज़िक्र करोगे तो शैतान निकल जाएगा, वसवसा दूर हो जाएगा। और जब वाइज़ा गफला वसवसा, जब तुम गाफिल हो जाओगे अल्लाह के ज़िक्र से, तो शैतान फिर से वसवसा दाखिल करेगा। तो हज़रत हम तो नमाज में होते हैं और ख्यालात आ रहे होते हैं। ये एक आलमगीर मसला है, ठीक है ना, एक आलमगीर मसला, पूरी दुनिया का मसला, कि हम तो हुजूर होते ही ज़िक्र इलाही में हैं, क्योंकि नमाज ज़िक्र की एक किस्म है। हम तो होते ही नमाज में हैं, वहाँ वसवसों का शिकार। हुजूर हम तो कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, उसमें भी वसवसों का शिकार। हम तो जनाब जो है सुबहानल्लाह पढ़ रहे होते हैं, उसके दरमियान में वसवसों का शिकार। हम तो जनाब जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, उसमें वसवसों का शिकार। हुजूर हम तो बाज़ औक़ात जो है वो आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ रहे होते हैं, उसमें भी कोई ना कोई ख्याल हमें बाज़ औक़ात गुजर ही जाता है, ठीक है ना जी। आउज़ुबिल्लाह में तो होता ये है कि भागते भागते ख्याल डाल जाता है। बात समझ में आ रही है? भागते भागते तीर मार गया लेकिन फिर भाग गया। लाहौल शरीफ में भी भागते भागते तीर मार गया लेकिन फिर भाग गया। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि भाई नमाज भी पढ़ रहे हैं, आलमगीर मसला है, फिर वसवसों का शिकार भी हैं, जबकि हदीस हमें बता रही। थोड़ा आगे आगे हो जाए, आगे हो जाए ज़रा, बाद में आने वालों को ना जगह दें।
हदीस हमें बता रही है कि जब आप वइज़ा ज़कर अल्लाह ताला खानासा, जब आप ज़िक्र इलाही करते हैं तो ये दूर हो जाता है। तो ये क्या है? तो मैं ये कहता हूँ कि ये इसी चीज़ के लिए तो मुर्शिद की ज़रूरत पड़ती है। मुर्शिद का ज़िक्र असल में कई मरतबा मैंने कर लिया। बुज़ुर्गों का ज़िक्र जो है, उनकी खुसूसियात का कई मरतबा आज मैं इसलिए कर चुका हूँ कि बाब है बाबुन फिल वसवसा, और इस वसवसे को जड़ से काटने का या ख़यालात को रद्द करने का या नेकी के और बुराई के ख़यालात में तमीज़ करने का तरीका है ही सिर्फ तसव्वुफ़ में। जो लोग तसव्वुफ़ से बेखबर हैं वो ख़यालात में तमीज़ भी नहीं कर सकते। वो बसा औकात बुराइयों को नेकियां समझ के कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी, और नेकियों को बुराइयां समझ के छोड़ देते हैं। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है उन लोगों की जो ख़यालात में तमीज़ करना सिखाएं, जो मेरे दोस्तों इंसान को जो है शैतान से बचने के तरीके सिखाएं, और उन्हीं को तो सूफ़ी और वली और बुज़ुर्ग कहा जाता है। तो आज कसरत से इसीलिए इस दरसे हदीस में जिक्र कर रहा हूँ कि चूँकि वसवसे के तर्क करने का ताल्लुक़ तसव्वुफ़ से है, लिहाजा बुज़ुर्गों की शिरकत इसमें ज़रूरी हो गई है, उनका जिक्र करना ज़रूरी हो गया। तो अब क्या मसला था? मसला ये था कि जी नमाज भी पढ़ रहे हैं, आपने तो कहा, हदीस बता रही है भाई ज़िक्र इलाही में तो शैतान भाग जाता है। अब ज़िक्र इलाही तो हम कर रहे हैं, अलहम्द शरीफ भी पढ़ रहे हैं, हम कुल हुवल्लाह शरीफ भी पढ़ रहे हैं, अत्तहियात भी, सब कुछ कर रहे हैं हम। ये करते हुए फिर जनाब वसवसा, तिलावत कलाम पाक करते हुए वसवसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बसा औकात ज़िक्र के हल्के में बैठे हैं, वहाँ भी वसवसे। तो हुजूर इसका हल क्या है? मैं कहता हूँ इसीलिए तो बैअत ज़रूरी होती है किसी बुज़ुर्ग की। एक आलिम से मैंने पूछा, मैंने कहा हज़रत ये फरमाइए कि बैत किस लिए की जाती है? उन्होंने कहा भाई बैत जो है ना सिर्फ इसलिए करते हैं, बैत का और कोई मकसद नहीं है कि जी किसी बुज़ुर्गों का वसीला हासिल हो जाए तो आखिरी वक्त में ईमान की मौत नसीब हो जाए। मैंने कहा जी बात आपने मकसद तो अच्छा बयान कर दिया, लेकिन हकीकतन बैत का मकसद ये नहीं है। बाज़ दुनियादारों से पूछो भाई पीर किस लिए पकड़ते हैं, तो वो हमें ये बताते हैं, जो आम लोग होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जी अगर मुर्शिद की बैत कर लें तो उनकी दुआओं की वजह से हम बहुत सारी आने वाली मुसीबतों से बच जाते हैं, परेशानियों से बच जाते हैं। तो जी बात तो उनकी भी ठीक थी, आपकी भी ठीक है, लेकिन हकीकतन बैत का मकसद ये भी नहीं है, ठीक है ना जी। नेक नमाजी लोगों से जब हम पूछते हैं जी बैत करने का, किसी बुज़ुर्ग को पकड़ने का, कोई पीर पकड़ने का मकसद क्या है, तो वो हमें बताते हैं जी नेकियों पर आसानी हो जाती है। अल्लाह वालों के पास जाते हैं, वो पूछते हैं भाई नमाज़ें पूरी 5 पढ़ी थी या नहीं, रमज़ान मुबारक में हर रोज़ पूछते हैं भाई रोज़ा रखा था या नहीं, तो वो नेकियों की निगहदाश्त करते हैं, इसलिए बंदा नेकियों में बढ़ जाता है। बिला शक व शुबा ये भी बड़ा अच्छा मकसद है, अगर कम अज़ कम इसी मकसद के लिए बैत कर ली जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हकीकतन ये भी मकसद नहीं है बैत का। जो मैं अब देखो ना, बैत के जुमला मकासिद होते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं जो मकसद बयान कर रहा हूँ ना वो अरफा और आला तरीन मकसद है। और वो मकसद क्या है? बैत आप इसलिए करते हैं ताकि आपको अल्लाह तबारक व तआला की, जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसे अपना माबूद मानते हैं, उसकी पहचान आपको हो जाए, उसकी पहचान आपको हो जाए। और अगर मुर्शिद कामिल है, अल्लाह का वली है, तो वो वली अगर उसका वाकई अल्लाह की ज़ात से विसाल हुआ है, मुलाकात हुई है या दीदार इलाही उसको हासिल है, तो वो आपको, अगर आपके अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, आप अल्लाह के लिए इतने मुखलिस हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पीछे रह जाएं। हो सकता है कि उनकी दुआओं से, उनकी तवज्जुहात से आपके लिए भी वो रास्ता खुल जाए कि आपको भी बारी ताला का दीदार, उसका विसाल नसीब हो जाए। तो इंसान बैत करता है मार्फत इलाही के लिए। अल्लामा काज़मी साहब ने भी अपने रिसाले तौहीद और शिर्क में यही मकसद लिखा है। तो बैत का मकसद है ये अरफा तरीन मकसद, लेकिन इसके नीचे दूसरे मकासद है। शरीयत पे इंसान को इस्तकामत है, ठीक है जी, बस इंसान जो है और चीज़ों से बच, ठीक है जी, कोई बात नहीं, सही कहते हैं आप, लेकिन अरफा तरीन मकसद ये है। अब जब आप मार्फत इलाही के लिए चलते हैं, जब आप इब्तदा करते हैं, तो वहाँ पर आपको ख़यालात की छांट करनी होती है।
और वो छांट मुर्शिद बताता है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, जो जिक्र करना है जिसके ज़रिए से आप अल्लाह तक पहुंचेंगे, वो जिक्र कौन सा है, किस दर्जे में, किस लतीफ़े पर कौन सा जिक्र होगा, कितने वक्त के लिए होगा, आया वो लतीफ़ा फ़ना हो जाएगा जब भी जिक्र करते रहेंगे या उसको छोड़ देंगे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं उलमा इससे बिल्कुल बेखबर होते हैं। ये चीज़ें आपको वही बता सकते हैं जो खुदा रसीदा होते हैं, मार्फत वाले होते हैं। ठीक है ना। आज एक ऐसा दौर आ गया है कि आमिल को लोग पीर का नाम दे दिया है, हालांकि पीर उसे कहते हैं जो पैरवी के लायक हो। तो इसलिए जो है ना, लोगों ने आमिलों को पीर का नाम दे के फिर सारे पीरों को तवीज़ गंडे वालों के जनाब जो है खाते में डाल दिया और फिर उनकी मजम्मत करनी शुरू कर दी। भाई बात यह, जिनकी मजम्मत की जानी चाहिए ना, जो शरीयत के पाबंद ना हो, ऐसे पीरों की जानी चाहिए। अगर उलमा की मजम्मत करें तो दुनियादार उलमा की करें। ठीक है ना। उलमाए रब्बानी की मजम्मत करना कबीरा गुनाह है, और ऐसे लोगों की मजम्मत करना जो मार्फत इलाही रखते हों, अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुँचने का ज़रिया हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का से उनका विसाल हो चुका हो, हुजूर से मुलाकात हो चुकी हो, हुजूर की मजलिस में उनकी हाज़िरी होती हो, तो ऐसे करीमीन को, ऐसे मुर्शिदीन की मजम्मत करना, उनको भी आमिलों के खाते में डाल देना, ये गुनाह कबीरा है, याद रखें। बाज़ लोग मौलवी कहकर उलमा की भी तो मजम्मत करते हैं ना, लेकिन उनको चाहिए कि वो दुनियादार उलमा की मजम्मत करें। जो उलमाए रब्बानी हैं, जो मसलक के काम को, दीन के काम को संभालते हैं, उनकी मजम्मत करना तो बजाते खुद गुनाह कबीरा है। इसी तरह पीरों की मजम्मत ऐसों की करें जो शरीयत के पाबंद नहीं, जो पैसे का लालच रखते हैं, जो इंसान को मार्फत इलाही की जानिब नहीं बुलाते। लेकिन ऐसों की मजम्मत तो आप ना करें कि जो मार्फत इलाही की जानिब भी बुलाएं, वसवसे की तमीज़ भी आपको कराएं, इल्हाम क्या है वो भी आपको बताएं, ज़िक्र क्या है वो भी आपको बताएं, आपके नफ्स की जो है इस्लाह भी करें, आपको अल्लाह अल्लाह भी सिखाएं। ऐसे लोग क्या इस दुनिया में मौजूद नहीं? मौजूद हैं भाई। अगर सारे पीर दुनियादार हो गए होते, सारे आलिम दुनियादार हो गए होते, तो मेरे दोस्तों इस पाकिस्तान के अंदर दीन का नाम आपको ना मिलता। ठीक है ना। फुकर आपको हरगिज़ यहाँ पे ना मिलता। अगर इस मुल्क में फुकर मौजूद है, इस मुल्क में दीन मौजूद है, तो पता लगता है उलमाए रब्बानी भी हैं, औलियाए कामिलीन भी मौजूद हैं। अब जो मैंने अपनी किताब लिखी है वो इख्तियारात नबीउल मुख्तार, उसके अखीर में पहचान दे दी है सल्लल्लाहु वालों की, वहाँ से पढ़ लेना क्या पहचान है। मेरे पास इस दर्स में इतना टाइम नहीं है। इस बात को करने के बाद दोबारा वसवसे की उसकी जानिब आता हूँ। ठीक है ना जी। क्या मैं बात कर रहा था कि जी जिक्र भी कर रहे हैं, वसवसा भी आ रहा है। हदीस हमें फरमा रही है कि जब जिक्र करोगे तो वसवसा नहीं आएगा, शैतान भाग जाएगा। यहाँ जनाब शैतान भी अपनी वो किए चला जा रहा है और जनाब ये भी हो रहा है। बल्कि देखो यहाँ पे मुझे हदीस का वो जुज़ भी याद आ गया कि जहाँ हुजूर ने फरमाया कि सफ़ में मिल के खड़े हुआ करो, वरना शैतान भेड़ के बच्चे की सूरत में दो नमाजियों के दरमियान में दाखिल हो जाता है। ठीक है जी। अब ये तो जो है मेरे दोस्तों समझने की ज़रूरत है ना कि ज़िक्र इलाही भी है, शैतान भेड़ के बच्चे की तरह भी आ रहा है। अब जनाब बकरी या भेड़ के बच्चे की तरह आएगा तो वसवसा डालेगा नहीं डालेगा? कल्ब पे बैठा है, वसवास डालेगा। तो फिर हदीस में जो फरमाया गया उसका मकसद क्या है? जो लोग आकर यहाँ पर धोखा खा जाते हैं ना, वो फिर एक ऐसे झगड़े में पड़ जाते हैं, एक ऐसे मामले में पड़ जाते हैं कि फिर मस्जिदों में दरसे हदीस बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कई मस्जिदों में दरसे हदीस शुरू होता है, महीना चलता है, 2 महीने 6 महीने, उसके बाद ख़त्म कहानी। वो यही वजह होती है, कहीं ना कहीं आके बंदा फंस जाता है, उसका जवाब नहीं होता, फिर वो कहते हैं कि यार चलो ठीक है। बात समझ रहे हैं? लेकिन इंशाल्लाह समझा के जाऊँगा। आप याद रखें, हमें बुज़ुर्गों ने, अल्लाह वालों ने, हमने वाकई अल्लाह अल्लाह सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान से। हमारे बुज़ुर्गान भी कामिल हैं, ख्वाजगान मूसा ज़ई शरीफ, जिनसे पूरी दुनिया के अंदर सिलसिला नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया चला हुआ है। उन बुज़ुर्गान ने हमें बता दिया है क्या कि ये जो फरमाया गया ना कि भाई जिक्र करोगे और वसवसा नहीं आएगा, ये ख़ास किस्म का जिक्र है जो इंसान को मुस्तकिल वसवसों से बचा लेता है। उसका ईमान भी खुला हुआ रहता है, वसवसे भी कोई नहीं आते। अगर कहो भाई अल्लाह वाले वसवसों से नहीं बचा सकते, भाई पता नहीं कौन लोग हैं, सब कोई बुत समझते हैं, समझते हैं कोई कुछ भी नहीं कर सकता।
ठीक है ना जी। हालांकि अपने मदरसों के लिए चंदा मांगने दरेग ही नहीं करते, फैक्ट्री में भी चले जाते हैं, ठीक है ना जी, ये कर सकता है, ठीक है जी। SHO के पास भी चले जाते हैं, हमारा काम ये कर सकता है। भाई चंदा मांगने के लिए, मदरसा बनवाने के लिए किसी के पास जाते हो कि ये मदरसा तामीर करा सकता है। अब वो कहाँ चली गई, वो वाली तौहीद जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं था हकीकत में, ठीक है ना जी। अब वो तौहीद कहाँ चली गई, जब SHO को मानते हो कि उसकी अफादियत होती है, वो फ़ायदा भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है, ठीक है ना जी। SHO के फ़ायदे और नुकसान को मानते हो, तुम्हारी अकल पे तुफ है, वलियों के फ़ायदे और नुकसान को नहीं मानते, वलियों के फ़ायदे और नुकसान को नहीं मानते, SHO के फ़ायदे नुकसान को मानते हैं। किसी मुख्तदर बंदे के, जज है, फैसला करता है, भाई फैसले में तुम्हें फ़ायदा भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। SHO के फ़ायदे नुकसान को माना, जज के फ़ायदे नुकसान को माना। मेरे दोस्तों, जुर्माना करने वाले मजिस्ट्रेट के फ़ायदे और नुकसान को माना। जुर्माना ना करे फ़ायदा, कर दे नुकसान, हैं जी। एक चलते हुए आम सिपाही के फ़ायदे और नुकसान को माना। वापडा के मीटर रीडर, वापडा के लाइनमैन के फ़ायदे और नुकसान को माना। तुफ है तेरे पे, वलियों के फ़ायदे नुकसान को नहीं मानता, ठीक है ना। तो याद रखो, अगर तो करानी, अगर तो वैसे ही झिकझिक करनी है तो करते रहो, बहुत सारे लगे पड़े हैं, तुम भी लग जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर करानी है ना नफ्स की वाकई इस्लाह, तो फिर किसी हकीकी अल्लाह वाले के पास जाना पड़ेगा। अगर वसवसों की जड़ काटनी है तो फिर वाकई किसी अल्लाह वाले के पास जाना पड़ेगा। फिर ज़रूरी है कि किसी के पास जाए तो जाकर जान छूटेगी। वो बताएगा कि हाँ, दरख्त को तो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया है। वो बताएगा कि ना उसकी कोई इब्तदा है ना इंतहा है। दर्स में हम पढ़ चुके हैं, वो कदीम भी है, वो अज़ली भी है, वो अबदी भी है, वो हई भी है, वो कयूम भी है। जिसको ये सबक पीर ने पढ़ा दिया हो, उसको शैतान फिर कैसे कहेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई इतराज़ कर सकता है, वाह जी वाह, पीर साहब तो आगे निकल गए नाउज़ुबिल्लाह नबियों से, हुजूर की बारगाह में आने वालों को वसवसे आ रहे हैं। यहाँ भाई वलियों की बारगाह में आने वालों के वसवसे की जड़ कट गई, वाह वाह सुभान अल्लाह। भाई बात को समझ, जब वलियों के पास इसकी तरबियत हो रही होती है, उस वक्त इसको भी वसवसे आ रहे होते हैं। लेकिन जब इसकी तरबियत मुकम्मल हो जाती है, वसवसे आना बंद हो जाते हैं। ये जो वक्त बयान हुआ ना, ये सहाबा कराम की तरबियत का वक्त है, ये उनकी तकमील का वक्त नहीं है। ये जिस वक्त उनकी तरबियत है, तकमील की तरफ उनका सफ़र है, ये उस वक्त का बयान है। वगरना जब उनकी तकमील हो गई थी, फिर मुझे सबूत दो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कोई वसवसा आया था, या उमर फ़ारूक या उस्मान गनी या मौला अली को कोई वसवसा आया था। अरे मौला अली तो फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे अल्लाह की ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं तो उस वक्त तक तहरीमा ही नहीं कहता जब तक सामने अल्लाह का जलवा नहीं होता। अब जलवा आ गया, अब कहाँ गए वसवसे। भाई ये तकमील है, वो तरबियत है, वो मराहिल अभी गुजर रहे हैं। तो इसलिए बारगाह रिसालत में भी वसवसे आ रहे हैं, और फिर वहाँ से उनका हल भी मिल रहा है, और फिर वहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये खुला हुआ ईमान है। तो ये हदीस बता रही है, ये उस वक्त की है कि जब उनकी तरबियत हो रही थी। लिहाजा सहाबा पर किसी भी किस्म के एतराज़ के लिए ये हदीस इस्तेमाल ना करें, और ना औलिया की बारगाहों में जाने वालों पर एतराज़ करने में। जब उनकी तकमील हो गई थी, सहाबा की अब तकमील क्या होगी, सहाबा की तकमील क्या होगी कि जिनकी इब्तदा तो दूर की बात है, जिनके कदम तो दूर की बात है, जिस घोड़े पर वो बैठे हों उसके कदम की रब कसम खाए। बात समझ में आई कि घोड़े से ताल के, मेरे दोस्तों, टांग जो है ना, टांग, ये सुम, इसको ताल्लुक है टांग से, घोड़े के टांग से, और टांग को ताल्लुक है खुद घोड़े से, और घोड़े को ताल्लुक है सिहाबी से। तो यहाँ तो अल्लाह ताला उनके घोड़े की सुमों की कसमें फरमा रहा है, घोड़े के दौड़ने की कसमें फरमा रहा है। तो उनकी तो इब्तदा ऐसी है, फिर इंतहा क्या होगी। तो लिहाजा उन पर वसाफिस का इतराज़ नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना। और ना वलियों पे इतराज़ कर सकते, जी वहाँ वसवसे चलते रहे, यहाँ रुक गए। ना वहाँ रुके जब तक तकमील नहीं हुई, ना यहाँ रुकते हैं जब तक तकमील नहीं होती। लेकिन उनकी मंजिल उनके हिसाब से है। कोई बंदा वलियों की बारगाह में आके सहाबी के बराबर तो नहीं होता, ये तो किसी ने भी नहीं कहा और हम भी नहीं कहते। वो मर्तबा कुछ और है, ये मर्तबा कुछ और है।
लेकिन मेरे दोस्तों याद रखें कि ये मुमकिन है कि वसवसे बंद हो जाएं, ये मुमकिन है कि दोस्त की मोहब्बत, यार की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत इतनी कवी हो जाए कि शैतान को वसवसा डालने का मौका ही ना मिले। ठीक है ना। अच्छा, अब अर्ज़ कर रहा था कि वो ख़ास जिक्र जो हमें बुज़ुर्गों ने बताया, जो हदीस में फरमाया गया है और उस पर पर्दा रखा गया है इसलिए कि ख़ासों का मामला है, बात समझ में आई? वो जिक्र कौन सा है? हमें बुज़ुर्गों ने बताया कि कोई जिक्र भी ऐसा नहीं है कि आप दिल में उसको कर सकें, आप दिल में उसको कर सकें। आप अगर दिल में कर सकते हैं तो वो ज़िक्र इसमें ज़ात है जिसको ज़िक्र कल्बी कहा जाता है, और सारे अज़कार में यही वाहिद वो ज़िक्र है जिसमें दर पर्दा हदीस में फरमाया गया है और बुज़ुर्गों ने अपने ख़ासों पर उसका पर्दा उठाया है कि जब आप ये ज़िक्र करते हैं तो फिर वसवसा कोई नहीं आता। बात समझ में आई? अच्छा, अब इसकी टेक्निक पे ज़रा गौर कर लेना, इसको थोड़ा सा टेक्निकली देख लें कि भाई जब बंदा ज़िक्र कल्बी करे तो वसवसा क्यों नहीं आ सकता? हाँ भाई, नहीं आ सकता। कैसे? जब आप पढ़ते हैं नमाज, आपकी ज़ुबान है मशगूल लेकिन दिल है आपका अभी खाली। बात समझ में आई? और वसवसे ज़ुबान पे आते हैं दिल में? बोल रहे हैं दिल में आते हैं ना, तो दिल है आपका खाली, या तो आपका दिल नमाज में शामिल हो जाता। अब ये तो मुर्शिद बताएगा ना नमाज में दिल कैसे शामिल होगा, ये तो सारी चीज़ें सीखने वाली हैं जिसको दुनिया नहीं सीखना चाहती। वो कहते हैं मदरसे में जाएंगे, दरसे निज़ामी करेंगे, हमें सनद मिलेगी, ज़रूर करें, लेकिन आपको मालूम है दरसे निज़ामी करने के बाद, दौरा हदीस, दौरा तफसीर करने के बाद आपको एक कामिल अल्लाह वाले की ज़रूरत है जो आपके नफ्स का तज़किया करे, आपके कल्ब का तस्फिया करे। और अगर ऐसा ना हुआ तो याद रखो, मुहद्दिस हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान, आपने फरमाया जिसने इल्म ज़ाहिर हासिल किया और इल्म बातिन हासिल ना किया, फरमाया बेशक वो फासिक हुआ, और जिसने इल्म बातिन हासिल किया और इल्म ज़ाहिर हासिल ना किया बेशक वो ज़िंदीक हुआ, और जिसने इल्म ज़ाहिर और बातिन दोनों हासिल किए बेशक वो मुहक्किक हुआ। तो तूने ज़ाहिरी इल्म तो हासिल कर लिया, दरसे निज़ामी कर लिया, किरत सीख ली, या तूने जनाब आगे चलकर आगे और इल्म में बड़ा दौरा हदीस तफसीर कर लिया। अब तुझे ज़रूरत है एक बुज़ुर्ग की, अल्लाह वाले की, जो हो भी वाकई अल्लाह वाला, खुदा रसीदा। अगर वो मिल जाए तो यकीन करें फिर इल्म से जो हासिल होना चाहिए ना वो हासिल होगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, आप मेरे दोस्तों जाया करते थे बुज़ुर्ग की सोबत में, ज़रा बोलो सुभान अल्लाह। और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जिस बुज़ुर्ग के पास ख़ास तौर पर एहतमाम से जाया करते थे और ज़्यादा जाया करते थे, उन्हें दुनिया जानती है बिशर हाफ़ी के नाम से। हज़रत बिशर हाफ़ी मस्त अलस्त बुज़ुर्ग, जिस रास्ते से गुज़रते हैं चौपाया कोई गोबर पखाना नहीं करता, नंगे पाँव रहते हैं। पता है आपको, सुना हुआ आपने, उस तफसील में मैं नहीं जाता, लेकिन हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल उनकी सोबत संगत में जाया करते थे। एक शख्स ने कह दिया, हुजूर वक्त के इमाम हैं, मुहद्दिस आज़म हैं आप, मुस्नद अहमद किताब है आपकी, ये आपने क्या करते हैं? आप एक ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो मस्त अलस्त है, आप इतने बड़े इमाम हैं, आप क्यों जाते हैं ऐसे शख्स के पास? हम तो ये समझते हैं आप मर्तबे में उनसे कहीं ज़्यादा हैं, तो आप ऐसे शख्स के पास मत जाया करें। तो आपने फरमाया बात यह है, मैं इनके पास इसलिए जाता हूँ कि मैं शरीयत को जानता हूँ। क्या? मैं इनके पास इसलिए जाता हूँ कि मैं शरीयत को जानता हूँ और ये शरीयत वाले को जानते हैं। मैं शरीयत को जानता हूँ, ये शरीयत वाले को जानते हैं। ठीक है ना? तो शरीयत वाले को जानने वाले के पास शरीयत जानने वालों का जाना ज़रूरी है, ताकि शरीयत जानने के साथ साथ शरीयत जो है वाले को भी जान लें। ठीक है ना? तो अगर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल हज़रत बिशर हाफ़ी का और उनकी सोहबत की अफादियत का इनकार नहीं कर रहे, तो आज के मौलवी को चाहिए कि इनकार करे। आज तो एक तहरीक चल पड़ी है,
आज तो लोगों ने मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश शुरू कर दी है कि सही अल्लाह वालों को भी दूसरे 2 नंबर पीरों का नाम लेके सारों को एक कैटेगरी में डाल के और सबसे बरगश्ता कर दें। भैया आप बरगश्ता उनसे करें जो गलत हैं, इनसे तो ना करें कि जी असी तो वेख्या 90% ही कम ख़राब है। भाई अगर 90% है तो 10% तो फिर भी ठीक है, उस 10% से इस्तेफादा कर लो। 10% भी बड़ी चीज़ है मेरे दोस्तों, 10% भी बड़ी चीज़ है। तो इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह वालों की अफादियत से इनकार ना करो। उन्होंने बताया कि हदीस में जो फरमाया है वो ख़ास किस्म का जिक्र है, और वो जिक्र है जिक्र कल्बी, और टेक्निकली उस पर अगर गौर करें तो वाकई ऐसा है कि जब आप वो करते हैं तो वसवसा नहीं आता। ठीक हो गया। आप हमेशा याद रखें कि आपके ख्यालात जो है ना वो एक वक्त में कई ख्यालात नहीं आ रहे होते आपको। जैसे आपकी तस्बीह होती है ना, और आपकी उंगली एक वक्त में कई दानों पर नहीं होती, एक वक्त में एक ही दाने पर होती है। ऐसे ही है ना, जब आप तस्बीह पढ़ते हैं तो क्या कई दाने पढ़ते हैं एक वक्त में? जी नहीं पढ़ सकते ना, इसलिए कि ज़ुबान एक है। ठीक है ना, तो तस्बीह का एक एक दाना आप पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह ख्यालात के तस्बीह के दाने जो होते हैं ना वो भी एक एक करके दिल में चलता है। बात समझ रहे हैं आप? बाज़ का डबलिंग जो होती है ना, वो पहले का ख्याल रह गया अगला और आ गया, ऐसे तो हो जाता है, लेकिन एक वक्त में एक ही ख्याल होता है, दूसरा ख्याल नहीं होता। तो अब शैतान डाल रहा है वसवसे। अब आप तसव्वुर करके और जिक्र करो, दिल में ये ख्याल करो कि मेरे दिल की एक ज़ुबान है और वो उस ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र कर रहा है और वो कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब आप इस तसलसल को, दिल के ख्याल के तसलसल को जिक्र में ढाल के चलाना शुरू कर दें। अब आपका ख्याल ढल गया जिक्र में, और ख्याल आता है एक ही एक वक्त में, बैक वक्त कई ख्याल नहीं आ सकते। तो जब आप जिक्र कर रहे हैं और वो ख्याल आपका जिक्र में ढल गया और ख्याल एक ही आ सकता है, तो अब जिक्र के होते हुए वसवसा कैसे आएगा? ज़रा समझे ना, इस बात की टेक्निक पे आप गौर करें ना। ठीक है ना, कि बुज़ुर्गों ने जो बारगाहे रिसालत माब से सिहाबा को मिला, सीना ब सीना जिक्र, और सिहाबा से ताबीन तब ताबीन को मिला, फिर औलिया को मिला, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के ज़रिए हज़रत बायज़ीद बिस्तामी को मिला, उनसे कई वास्तों से अबुल हसन खरकानी को मिला, अबुल कासिम गुरगानी को मिला, वहाँ से होते हुए ख्वाजगान मूसा ज़ई शरीफ तक और बुज़ुर्गान तक ये ज़िक्र पहुँचा। तो मेरे दोस्तों ये वही जिक्र है ना जो बारगाहे रिसालत माब से ख़ास लोगों के लिए सीना बसीना आया। तो अब ये जब जिक्र करोगे ख्याल ही जिक्र में ढल गया तो अब वसवसा आएगा कैसे? ये है वो जिक्र, वइज़ा ज़कर अल्लाह तआला खनसा, कि जब तुम अल्लाह का जिक्र करोगे फिर वसवसा नहीं आएगा। ये है वो कि ख्याल था, उसने वसवसे की जानिब जाना था या इल्हाम की जानिब जाना था, आपने उस ख्याल को जिक्र से पुरनूर कर लिया, ख्याल आपका जिक्र में ढल गया और ख्याल का तसलसल जिक्र में चल रहा, अल्लाह 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 अल्लाह, जिक्र का तसलसल चल रहा। अब आप मुझे बताएं, उसके दरमियान में वक्फा कोई नहीं, अब जिक्र के अंदर होते हुए वसवसा आएगा कैसे? कोई बता दे मुझे, दुनिया में कोई लाए ना ऐसा तरीका कि भाई इसके होते हुए आ सकता है। नहीं आ सकता। ये 1500 सदियों का जो है ना, 15 सदियों का तजर्बा है, सिहाबा से लेकर औलिया तक का, बुजुर्गान तक का, कि जब इस तरह से जिक्र किया जाए फिर वसवसा नहीं आता। बात आपके समझ में आ गई? तो अगर चाहते हैं वसवसों से निजात, नाज़रीन भी और हाजिरीन भी, अगर चाहते हैं वसवसों से निजात तो जो जिक्र बताया इस जिक्र को किया करें। अब इस जिक्र से कोशिश करें कोई लम्हा खाली ना हो। बुजुर्गों ने तो बड़ी सख्ती की। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इसी जिक्र के बारे में फरमाते हैं, फरमाया यक दम गाफिल 100 दम काफिर। फरमाया तरीक़त के लिहाज से अगर एक लम्हा जिक्र के बगैर गुजारते हो ना, अल्लाह की याद के बगैर गुजरे, तो फरमाया ऐसे है जैसे 100 सांस आपने अल्लाह का इनकार किया। ठीक है ना, तो ये तो खैर बड़ों की बातें हैं, लेकिन आपको जिक्र करते रहना है। एक वक्त आएगा ये मुस्तकिल होना शुरू हो जाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि जी नमाज में फिर वसवसों से कैसे जान छुड़ाएं? जब फारिग होंगे तो ये जिक्र करेंगे, नमाज में तो हम दूसरा अज़कार पढ़ रहे होते हैं। तो भाई नमाज में भी इस जिक्र को करो, ज़ुबान से अलहम्द शरीफ पढ़ो, दिल में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक है जी,
ज़ुबान से सुबहाना रब्बियल आला, दिल में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मेरे दोस्तों जो है बैठकर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, और दिल में अब आप बोलो बस। तो फिर नमाज में वसवसा आएगा, जान छूट गई, ठीक है ना जी, क्योंकि जान छूटेगी तो सुकून पैदा होगा, वरना दिन रात की मुसीबत है वसवसा। तो इसी तरह कुरान पढ़ो तो ज़ुबान से ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ठीक है ना जी, और दिल को भी रैब से ख़त्म कर लो, ठीक है ना जी। अब क्या करो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ज़ुबान से सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, दिल से अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आसान सा नुस्खा है, सारे करें, सबके लिए इजाज़त है। फेसबुक के सुनने वाले करना चाहें, हाज़रीन करना चाहें, जो सिलसिले में नहीं दाखिल वो भी करना चाहें, सब करें इस जिक्र को। फिर इसके समरात देखें, सबसे पहले वसवसे रुकेंगे, ठीक है जी, सबसे पहले वसवसे रुकेंगे, उसके बाद मुल्हिम का, मुल्हिम कौन था जी, जी शाबाश, फरिश्ता, मुल्हिम था फरिश्ता। फिर उसके बाद मुल्हिम का इल्हाम मजबूत होगा, वसवसा ख़त्म होता जाएगा, इल्हाम मजबूत होता जाएगा। जब इल्हाम मजबूत होता जाएगा ना, तो तबीयत जो है मेरे दोस्तों वो इत्मीनान में आ जाएगी, और उसके बाद वो नूरी होना शुरू हो जाएगी, नूर वजूद के अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है शैतान वैसे ही नूर से भागता है, ज़रा कहो सुभान अल्लाह। तो ये ज़िक्र नूर वाला भी बना देगा आपको। तो लिहाजा वसवसे के बाब में वसवसे से मुताल्लिक, उसके मुताल्लिकात, इल्हाम और उसके मुताल्लिकात, ये दोनों चीज़ें जो है मैंने बयान कर दी। और जाते हुए बस सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि याद रखें कि वसवसे आना आम लोगों के लिए, वसवसे आना या ज़ेर तरबियत लोगों के लिए, वसवसे आना ऐन खुला हुआ ईमान है। क्योंकि चोर वहीं आता है जहाँ पर माल मौजूद हो, तो जहाँ पर ईमान मौजूद है शैतान वसवसे वहीं डालेगा। और वसवसे की जड़ कैसे कटेगी ये भी बता दिया, और वसवसा क्या है इस दरस में आपको ये भी बता दिया, इल्हाम क्या है ये भी बता दिया, और आते किस किस तरफ से हैं ये भी आपको बता दिया। इंशाअल्लाह अभी ये बाब चलता रहेगा, इसके अंदर वसवसे से मुताल्लिक मज़ीद भी हम मालूम करेंगे, और इसके मुताल्लिकात के मुताल्लिक भी हम पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है ना जी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस दरस हदीस को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए, और बुरे किस्म के ख़यालात यानी वसाविस, वो अगरचे शैतानी हो, नफसानी हो, शहवानी हो, इसका भी इंशाअल्लाह आगे ज़िक्र करेंगे ये क्या हैं, इनकी तकसीम भी करेंगे, इनकी छाँट करेंगे। अल्लाह ताला इन तमाम इक़साम के वसवसों से हमें महफूज और मामून फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसा इत्मीनान अता फ़रमाए जो इत्मीनान माअल्लाह हो, यानी वो इत्मीनान जो उसकी ज़ात के साथ हमें हासिल हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सब आने वालों की हाजतें और ज़रूरतें पूरी फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इस इल्म को सबके क़ुलूब में जाँ गुज़ी फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।